बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच है और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो वीलॉग है वो बाकी वीलॉग से ज़रा मुख्तलिफ है। ख़बरें तो आज भी बहुत हैं, मामला तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये वीलॉग इसलिए नहायत अहमियत कामिल है कि इसमें दो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात की लड़ाई का मामला है। और ये जो पूरा तज़किरा मैं करूँगा, ये दरअसल सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखा है और इसे कहानी की सूरत में लिखा है। आप लोग इसको बगौर जब देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दो ताकतवर शख्सियत कौन सी हो सकती है। और इसमें जो करैक्टर्स हैं तो ये सारे आपको बड़ी आसानी से आप उनको पहचान लेंगे। और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे आपको हिंट्स भी देता जाऊँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली उन्होंने लिखा है कि लूमड़ और बारासिंगा की कहानी। अच्छा, मैं इससे पहले आपको ये बता दूं, ये कॉलम रोज़नामा जंग में छपा और रोज़नामा जंग की वेबसाइट से इसे रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये कोई मामूली तहरीर नहीं थी। जिन शख्सियात के बारे में है वो मैं आपको कह रहा हूँ मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात है। शेरों का आजकल का बादशाह बिल्कुल मुख्तलिफ है, आम जानवरों से नहीं मिलता, चेहरा ज़्यादा दिखाने का कायल नहीं, कौल से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता है। अब ये जंगल का वो जो शेर, आजकल जो शेरों का बादशाह, उसके बारे में बात हो रही है। वो चाहता है कि आम जानवरों की मुंतखब हुकूमत ही मामलात को चलाए। मौजूदा बादशाह को बरसर इक़्तिदार लाने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ लूमड़ का है। अगले 2 महीनों में या बारासिंगा रहेगा या लूमड़। ये सुहेल साहब ने ये बात की है। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगलों में खाकी शेरों की हुकूमत थी। असल ताकत और इख्तियार शेरों के पास था। कभी शेर खुद जंगल को बराह रास्त चलाते थे, कभी वो जंगल के जानवरों की मुंतखब हुकूमत के सामने कर देते थे। कई दहाइयों से शेरों का ये ग्रुप हुकूमत करते करते तजर्बाकार हो चुका था। शेरों का पिछला बादशाह बातों का धनी था, लंबी लंबी गुफ्तगू करता था, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में आगाही रखता था, मगर हालात की रोह में बहने की आदत थी। खुद ही एक हुकूमत को लाया और फिर खुद ही इस हुकूमत से मायूस हो गया। ये पिछले बादशाह की बात हो रही है। वो अपने से पिछले बादशाह को कहता था कि वो सिर्फ शो पीस था, इसे चलाने वाला शेरों का ग्रोह इसकी शक्ल दिखाकर अपना एजेंडा पूरा करता था। शेरों का आजकल का बादशाह बिल्कुल मुख्तलिफ है, आम जानवरों से नहीं मिलता, अपना चेहरा ज़्यादा दिखाने का कायल नहीं है। वो चाहता है कि आम जानवरों की मुंतखब हुकूमत ही मामलात को चलाए। मौजूदा बादशाह को बरसर इक़्तिदार लाने में सबसे बड़ा हाथ लूमड़ का है। लूमड़ को लाया तो पिछला बातों का धनी बादशाह था। वो बादशाह अपनी लाई हुकूमत से मायूस था, मगर साथ साथ वो अगला बादशाह भी अपनी मर्जी का लाना चाहता था। लूमड़ ने एक सियासी जमात से गहरी दोस्ती गांठ ली, पिछले बादशाह की सियासतों को नाकाम करके मौजूदा बादशाह को गद्दी पर बिठा दिया। लूमड़ के साथ साथ नए बादशाह का दूसरा बड़ा साथी बारासिंगा है। लूमड़ और बारासिंगा मुतज़ाद शख्सियतों के मालिक हैं। लूमड़ चालाक, होशियार, करिश्मा साज है, जबकि बारासिंगा ढीला ढाला और डूअर है। मनसूबाबंदी में लूमड़ माहिर है और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के फ़न में बारासिंगा यकता रोज़गार है। अब आपने ये देख लेना कि कौन सीनियर है। लूमड़ बारासिंगे से सीनियर है, मगर बारासिंगे बहुत से काम लूमड़ से पूछे बगैर भी कर गुजरता है। अब ये मैं दो जो करैक्टर हैं, ये जंगल के ऐसे करैक्टर हैं कि जिन दो को अगर आप निकाल दें तो जंगल नहीं चल सकता, जंगल रुक जाए। शेर और बादशाह और लूमड़ जाड़े के इंतखाबात के कीचड़ में फंस गए तो बारासिंगे ने अपने खौफनाक सिंगों की मदद से रातों रात उनको निकाल लिया। आज के खाकी बादशाह के दोनों मशीर बहुत काम के हैं, दोनों इसके वफादार हैं, इसके हर ऑर्डर पर अमल दरामद करते हैं, मगर दोनों के स्टाइल मुख्तलिफ हैं। इस वजह से उन दोनों में शदीद कशमकश जारी है। बादशाह को इस चपकलिश की वजह से शदीद नुकसान पहुँच रहा है। अब बादशाह कौन होता है? सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। और बादशाह की अमलदारी में वज़रा और माल दोनों हिस्सों में बटे हुए हैं। गवर्नरों की तकर्री इल्तवा में है और बानी पीटीआई साबिक खिलाड़ी हुक्मरान के साथ मामले का फैसला करना बाकी है। सियासत और गवर्नेंस रुकी हुई है, सारे जानवर दम बखुद हैं और कि देखें कि लूमड़ का उहदा बरकरार रहेगा या बारासिंगे का। अब इसमें दो जो बड़े करैक्टर थे, उन दोनों की पड़ी है कि अब जितने वहाँ पे जानवर हैं सारे जंगल के, वो देख रहे हैं उनकी तरफ, उनको समझ नहीं आ रही हमने किस तरफ जाना है। और लूमड़ का भी किरदार अपनी जगह पे, बारासिंगा का भी, दोनों मजबूत भी हैं, दोनों ताकतवर भी हैं और बादशाह की ज़रूरत भी है।
दानश्वर बन मानसों का ख्याल है कि अगले 2 महीनों में यह बारासिंगा रहेगा या लूमड़, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बारासिंगे का वसी हल्का बाब है, मेहरान और बलूचिस्तान के जंगलों में बहुत से अहदेदार इससे जुड़े हुए हैं। ये ताल्लुकात इसकी मजबूती का बायस भी हैं, मगर साथ ही साथ ये उसके कंधों पर बोझ भी बने हुए हैं। जाड़े के वोटों के दौरान बारासिंगे पर बहुत इल्ज़ाम लगे। कभी बादशाह को कहा गया कि जीतने वालों से अशरफियाँ ली गई हैं। दूसरी तरफ लूमड़ अपना काम अकेले ही डालता है। इसकी आंखों में जादुई कशिश है, चेहरे से रोशनी निकलती है। खूबसूरत लोमड़ियाँ इसके हल्के में रहना पसंद करती हैं। वो बहुत अक्लमंद है, इसे अपनी अक्लमंदी पर नाज भी बहुत है। किसी दूसरे के को अपने अक्ल और तजर्बे में बराबर नहीं समझता, इसीलिए जानवर इसे चालाक समझते हैं। जबकि बारासिंगा माजी में मेहरान और बलूचिस्तान के जंगलों में खौफनाक कारनामे सर अंजाम दे चुका है। इसकी हर जगह टीम मौजूद है। और अब मसला क्या है, फिर आखिर में जा रही है बात, आखिर की तरफ जा रही है। जंगल की पूरी कहानी आपको समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता। अब मसला ये है कि अगर तो खाकी बादशाह ने मौजूदा हुकूमत को फ्री हैंड देने का फैसला किया तो लूमड़ का बोल बाला होने का इम्कान है। जबकि जो बारासिंगा है वो ये चाहता है कि शेरों के पास ही हुकूमत रहे, मुंतखब हुकूमत को इतने इख्तियार न दिए जाएं। लूमड़ को बादशाह शुरू से मशवरा दे रहा है कि जंगल को तरक्की देनी है तो क्रीपी जंगल बंगाल के मॉडल पर चला जाए। जबकि बारासिंगा समझता है कि कंट्रोल बादशाह और शेरों का ही रहना चाहिए, यानी जो ताकतवर हैं उनके पास रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि लड़ाई सिर्फ लूमड़ और बारासिंगे की नहीं, ये लड़ाई मुस्तकबिल की हिकमत अमली की है। खाकी शेरों ने फैसला ये करना है, क्या जंगल इसी तरह चलता रहेगा या फिर इर्द गिर्द के जंगलों की तरह यहाँ भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। जाड़े के इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत अपने फैसलों को टाल रही है। उन्हें भी इंतज़ार है कि खाकी शेर फैसला क्या करते हैं। बाकी जानवर जंगल में दबे दबे रहते हैं क्योंकि वो मशवरा देते हैं कि खाकी बादशाह को जंगल की मईशत ठीक करनी है, जानवरों को खुराक और इलाज की मुनासिब सहूलियात देनी है, जानवरों के सियासी हकूक भी बहाल करना होंगे। अच्छा, अब इससे आगे दिलचस्प जगह पे तहरीर चली गई है। इसी तहरीर में खिलाड़ी घोड़ा भी आ गया और रायवंड के जो हैं घोड़े वो भी आ गए हैं। और आगे वो चल के ये कह रहे हैं कि रायवंड के घोड़े बरसर इक़्तिदार तो आ गए हैं, लेकिन आगे उनका मतवा नज़र क्या है, उनका हदफ क्या है, सियासत का तोड़ कैसे करेंगे, खिलाड़ी घोड़े को बंद रखेंगे या फिर क्या करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा जंगल में, जानवरों का मुस्तकबिल क्या होगा। जानवर मुस्तकबिल में भीख मांगेंगे या नए महल तामीर करेंगे, उनको शर्फियाँ कहीं से मिलेंगी। खाकी शेरों और रायवंड जंगल के घोड़े का अपनी मनसूबाबंदी से जानवरों को आगाह करना ज़रूरी है। जानवर हमेशा जाहिल और लाल नहीं रखे जा सकते, उन्हें ख्वाब दिखाएंगे तभी तो जंगल का माहौल बदलेगा। ये सारी सूरत हाल है और ये तहरीर है। इस तहरीर में आपको इस मुल्क का पूरा नक्शा समझ आ सकता है और ये भी समझ आ सकता है कि दो बादशाह के बाद दो कौन सी शख्सियात हैं, दो कौन से बड़े करैक्टर हैं जिनकी आपस में रस्साकशी चल रही है, कशमकश चल रही है। और उस कशमकश में जो तमाशाई बैठे हुए हैं, तमाशाई भी कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो भी देख रहे हैं कि किस तरफ जाना है। कभी लूमड़ जो है वो ऊपर जा रहा है, कभी बारासिंगा जा रहा है। दोनों के हामी हैं लेकिन खुल खिला के कोई सामने नहीं आ रहा क्योंकि कोई पता नहीं है दोनों में से कौन रहेगा। अब बादशाह जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और बादशाह ये सोच रहा है कि दोनों में से किसका। तो अब इसी तहरीर में इस सर्वाइवल का मसला चल रहा है कि दोनों में से कौन बाकी रहेगा। तो अब आने वाले दिनों में देखना है, 2 महीने की डेडलाइन है इसी जंगल में, इस जंगल के माहौल में क्या तब्दीली आती है और कौन कहाँ पे बढ़ता है। ये आने वाले आप दिन बताएंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ैज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।